कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों, होने वाली है बल्ले बल्ले, क्योंकि साइंस का जिस तरह हर पेपर में मैंने आपको टॉपर बनाया है, जो टॉपर की श्रृंखला अपनी चल रही है आईएमपी पेपरों की, उसमें सेट डी देखेंगे। ए बी सी डल चुका है, देखो जा करो टॉप करो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको, है ना। यहां पर चमक हिंता जाएगा, भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? क्षुद्रांत में। देखो, जो सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, इसमें सब में मस्तिष्क काम करता है, तो ये सभी आ जाएगा, है ना। और ईस्ट में जो होता है ना, वो अलैंगिक जनन होता है। यहां से चौथे में द ऑप्शन रहेगा। और यदि हम बात करेंगे, एक वयस्क मनुष्य है, उसकी सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होगी। ये यहां से आप देखना है, इतना हो जाएगा, ये हो गया। इसके बाद में यहां से ये, ठीक है, ऐसी अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, आघात, वर्धिता एवं तन्यता धातुओं का प्रमुख गुण है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रम कहा जाता है। हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का जो कार्य तंत्रिका तथा हार्मोन्स के द्वारा होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक में संलयन की प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने वाले लक्षण आनुवंशिकता कहलाते हैं। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे बढ़िया से कंप्लीट। ठीक है भैया, इसके बाद में यहाँ से आप देखना है आपको। ठीक है, जोड़ी मैंने भर दी है ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बस आपको कम समय में जानकारी मिल जाए, बस इसी में हम भर पाए हैं। ठीक है, ये यहाँ से देख सकते हैं। एक वाक्य में उत्तर है, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया को से क्या बनता है? लवण और जल। 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना और चांदी। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है। यहाँ से रजोधर्म की अवधि 2 से 8 दिन। दर्पण फॉर्मूला देख लीजिए आपके सामने, और लेंस फॉर्मूला ये है। ठीक है, और वोल्ट मापी परिपथ में किस प्रकार से योजित किया जाता है? समांतर क्रम में। तो ये यहाँ से अपन थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ये। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 रहेगा। जल और अम्लीय विद्युत, जल और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया हो गई। ये क्या है? ये यहाँ पर देखिए, चाहिए विद्युत द्वारा अपघटन होगा तो विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहलाएगी। अमोनिया एक अम्ल है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन उपलब्ध है, असत्य है। ठीक है, ये आपका ये बात हो जाएगी असत्य। बाया आलिंद ऑक्सीजन जनित रक्त को दाएं से नीले को प्रेषित करता है, ये आपका सत्य रहेगा। न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में संयोजित करना पड़ता है या करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा आपका बिल्कुल राइट रहेगा। हरे विद्युत रोध वाला तार प्रायः तृप्त होता है? नहीं। दूर की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाना, दो दृष्टि दोष है? नहीं, इसका उल्टा हो गया, ये वो निकट दृष्टि दोष है, तो ये भी आपका असत्य रहेगा। चलिए यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे ध्यान से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और अगला है जो है, चलिए यहाँ से देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, द्विविस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? कारण बताइए। प्लेटिनम तथा सोना चांदी के आभूषण बनाने में किया जाता है। सोडियम पोटेशियम लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। संचारण से सुरक्षा के 2 तरीके बताइए। मीथेन और एथिल। इलेक्ट्रॉन विद्युत संरचना आपको बताना है। सहसंयोजक आबंध क्या है? कार्बन आयनिक यौगिकों के बीच किस प्रकार का आबंध होता है? प्रकाश संश्लेषण को समीकरण सही समझाना है। यहाँ से देखिए, अमीबा में द्विविखंडन की प्रक्रिया का आरेख बताइए। द्विविखंडन या बहुखंडन किस प्रकार भिन्न है? यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11 है ये। मेंडल के स्वतंत्र अपव्यवन का नियम बताना है। ठीक है, अनुवांशिकता क्या है? उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। यहाँ किस प्रकार का लेंस है? हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण में विरीता क्यों देते हैं? अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? आयताकार कांच के गुटके से प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचिए। 1 वोल्ट विभव से आप क्या समझते हैं? ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है,
इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ से विद्युत धारा परिपथों को उपयोग में लाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ के नियम क्या है। आलैंगिक एवं लैंगिक जनन में अंतर। पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाना है। शाकाहारी क्या से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। 19 ये ध्यान से देख लीजिएगा आप, तो ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, जाइलम और फ्लोएम में अंतर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 20, ठीक है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र है। और क्वेश्चन नंबर ये